नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। अभी जो वीडियो आपके साथ लेके आए हैं वो जेपीएससी से संबंधित पेपर 1 में जो केवल लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आपके साथ आए हैं। लोक प्रशासन से पीटी में भी प्रश्न है और लोक प्रशासन, चूंकि पेपर 1 में लोक प्रशासन पे कुछ प्रश्न है पीटी में, और लोक प्रशासन से मेंस में भी ऑब्जेक्टिव में सवाल आएंगे। तो आज जो लोक प्रशासन के साथ हम लोग लेकर के आए हैं उसमें 6 जेपीएससी में जो मेंस में 2 नंबर वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसमें जो सवाल पूछे गए हैं उसका भी आंसर है और कुछ नए प्रश्नों को ही शामिल किया गया है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि अगला वीडियो जो होगा वो सुशासन के ऊपर है और इसी में जो पॉलिटी सेक्शन है, इंडियन पॉलिटी, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस वीडियोस बने हुए हैं। वो आप चाहे तो पॉलिटी ज्ञान टेस्ट वाले प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आज केवल लोक प्रशासन पे लगभग 20 प्रश्न होंगे और इसके बाद जो वीडियो होगा मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सुशासन सेक्शन से जो प्रश्न है, प्रश्न जो मेंस में जो सुशासन में जितने सारे टॉपिक्स दिए गए हैं उसमें से सुशासन के ऊपर वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना के लाऊं जेपीएससी सिलेबस के हिसाब से। तो पहला प्रश्न है, प्रशासन का संबंध कार्यों को संपन्न कराने से है जिससे कि निर्धारित लक्ष्य पूरा हो सके, यह किसका कथन है? ऑप्शंस हैं ए लूथर गुलिक, बी बिलोबी, यहाँ दिलोबी लिखा गया है वो बिलोबी होंगे, बिलोबी, सी वाल्डो या डी डीमॉक। और इसका सही आंसर होगा ए लूथर गुलिक। सी गलती से है, इसका आंसर होगा ए लूथर गुलिक, माफ कीजिएगा, लूथर गुलिक ही इसका सही आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकास प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किस भारतीय चिंतक द्वारा किया गया? विकास प्रशासन का अगर भारतीय चिंतक लिखा हुआ है तो आप ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं कि यूएल गोस्वामी द्वारा ही किया गया था। और ये यूएल गोस्वामी के द्वारा 1955 के आसपास विकास प्रशासन शब्द की व्याख्या की गई थी। लेकिन विदेशी भी कोई एक है जो सबसे पहले विकास प्रशासन का नाम लिया था, तो इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन संभवतः वो जॉर्ज ग्रांट थे। आगे अगर वो प्रश्न में रहा तो ठीक, नहीं तो आप जान लीजिए आगे हम इसको देखेंगे कि क्या है वो। लेकिन जो भारतीय चिंतक थे वो यूएल गोस्वामी थे, 1955 में सबसे पहले विकास प्रशासन की बात किए थे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम लोक प्रशासन की पढ़ाई शुरू हुई? भारत में ऑप्शन है ए दिल्ली, बी जयपुर, सी लखनऊ या डी मद्रास। तो दोस्तों इसका आंसर जानने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें ताकि उनको कुछ मार्क्स का फायदा हो सके। तो इसका सही आंसर है सी लखनऊ। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में 1930 में ये सबसे पहली बार इसकी पढ़ाई शुरू की गई थी 1930 में। लेकिन एक अलग से विभाग नहीं था। एमए पॉलिटिकल साइंस की जो पढ़ाई थी एमए की, अभी भी ग्रेजुएशन के स्तर पर लोक प्रशासन की पढ़ाई देश के बहुत कम विश्वविद्यालय में होती है। फिलहाल 1930 में लखनऊ विश्वविद्यालय में ही एमए पॉलिटिकल साइंस के जो सिलेबस था उसमें एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर जोड़ा गया था। तो सबसे पहले 1930 में लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में लोक प्रशासन के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? वेरी इंटरेस्टिंग। ए डॉक्टर एमपी शर्मा, बी डीके सिंह, सी यूएल गोस्वामी या डी के ललित। तो मैं आपको बता दूं इस प्रोफेसर का जो भी नाम था ये नागपुर विश्वविद्यालय में 1950 में इसके प्रोफेसर बने थे और वो है डॉक्टर एमपी शर्मा। और नागपुर विश्वविद्यालय ही सबसे पहला विश्वविद्यालय देश का है जो लोक प्रशासन के लिए अलग से एक विभाग की स्थापना किया था और डॉक्टर एमपी शर्मा उसके उस समय हेड बने थे। तो लोक प्रशासन के प्रथम प्रोफेसर हैं ये। अगला प्रश्न है, यूपीएससी में लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में किस वर्ष शामिल किया गया? यूट्यूब पे मैंने इसके कम्युनिटी सेक्शन में प्रश्न डाला था, बहुत सारे लोगों ने मतलब मैक्सिमम गलत आंसर है। ए 1998, बी 2003, सी 1992 या डी 1987। तो इसका सही आंसर है 1987 में यूपीएससी लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में मान्यता देकर के शामिल किया था। तुलनात्मक लोक प्रशासन का पिता किसे कहा जाता है? ए मुने, बी रिले, सी ए एवं बी दो या डी फ्रेडरिक्स। और इसका सही आंसर है डी फ्रेडरिक्स। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अमेरिकी विद्वान को विकास प्रशासन का पिता माना जाता है? मैंने इसका आंसर आपको यूएल गोस्वामी वाले प्रश्न में ही बता दिया था, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जॉर्ज ग्रांट को विकास प्रशासन का पिता माना जाता है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
दूसरा म्यूनिख सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? अगर आपको पहला याद है तो दूसरा आसानी से याद होगा। पहला है 1968 और डी इसका आंसर है 1988, यानी 20 साल के बाद दूसरा सम्मेलन हुआ था। तो इसका सही आंसर है डी 1988। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसी में जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है यानी एनपीए, उसका जन्म यहीं पे हुआ था, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नौकरशाही शब्द का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? ए जर्मनी, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। तो मैं बताऊँ 1745 के आसपास नौकरशाही शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस में हुआ था। और नौकरशाही शब्द का मतलब वहाँ पे बहुत निगेटिव सेंस में किया गया था। तो आप जब आप पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेसी को तो इससे बेहतर समझेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। पोस्टकॉर्ड शब्द किसने दिया? ये यहाँ से 6 जेपीएससी, पोस्टकॉर्ड में यहाँ सी छूटा हुआ, यस सॉरी। तो पोस्टकॉर्ड शब्द किसने दिया, ये 6 जेपीएससी का क्वेश्चन है जो मेंस में आया था, ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाले। तो यहाँ से लेकर के अगले कुछ प्रश्न जो होंगे वो 6 जेपीएससी के प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। और इसका आंसर है ए मूने, बी गुलिक, सी उर्बिक और डी हेनरी फॉल। तो इसका आंसर आपको पता है लूथर गुलिक इसके सही आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के समानताओं का समर्थक है? ए हर्बर्ट साइमन, बी पॉल एच चैपलबी, सी सर जोसिया स्टाम्प, डी हेनरी फॉल। और हर्बर्ट साइमन लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के समानताओं के थिंकर रहे हैं। और लोक प्रशासन के ही केवल ये थिंकर नहीं थे, ये सोशोलॉजी के थे, एंथ्रोपोलॉजी के थे, ये फिलोसफी के थे, ये इकोनॉमिक्स के थे, ये अमेरिका के थे। तो बहुत सारे चीज़ों में इनकी महानता थी। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शंस है एल डी वाइट, अलेक्जेंडर पोप, सी बी डॉनहम, डी एडमंड बर्फ। और सही आंसर है इसका सी बी डॉनहम। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिसर्च एंड एनालिसिस निम्नांकित में से किसका भाग है? ये पूर्णतः जेपीएससी का मेंस का जो सिलेबस है ना, संघीय व्यवस्था, उसको जो आप पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ऑप्शंस है गृह मंत्रालय, बी मंत्रिमंडल सचिवालय, सी प्रधानमंत्री कार्यालय या डी विदेश मंत्रालय। और इसका सही आंसर है मंत्रिमंडल सचिवालय के अंदर में रॉ आता है। और मंत्रिमंडल सचिवालय डायरेक्टली पीएमओ या प्राइम मिनिस्टर के अंडर में काम करता है। अगला प्रश्न है योजना आयोग को प्रस्थापित करते हुए निम्नांकित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? इसका आंसर आपको पता है तो इस पर ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। इसका आंसर सी है 1 जनवरी 2015। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है? इसी के साथ मैं बता दूं कि इसी अनुच्छेद में संयुक्त आयोग का भी प्रावधान किया गया है। ऑप्शंस हैं ए 315 अनुच्छेद, बी अनुच्छेद 323, सी अनुच्छेद 215 या डी अनुच्छेद 226। और सही आंसर है ए 315, जिसमें संयुक्त आयोग भी है इन दोनों के अलावा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? ऑप्शंस हैं फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, बी फ्रैंक मेरेनी, सी एल्टन मेयो या डी गेवलर आर्सबोर्न। और इसका सही आंसर है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की कुछ विशेषताओं की पहचान की है, निम्न में से कौन एक उन विशेषताओं में से नहीं है? ठीक है, अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र से सुशासन का ना 8 विशेषता का पहचान किया था। 8, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ए भागीदारी यानी पार्टिसिपेटरी, बी जवाबदेहिता यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी सरकार की वैधता वैलिडेशन ऑफ गवर्नमेंट और डी पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। तो सरकार की वैधता संयुक्त राष्ट्र के सुशासन की मान्यताओं में से नहीं है या विशेषताओं में से, लेकिन उसका 8 है तो यहाँ सी उसका आंसर गलत है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मॉस्टिन मार्क्स द्वारा नौकरशाही के कितने प्रकार बताए गए हैं? इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। नौकरशाही के 4 प्रकार ही मॉस्टिन मार्क्स के द्वारा बताए गए थे। और ये यहाँ पे जेपीएससी 6 से जो संबंधित जितने भी प्रश्न थे जो मेन सेक्शन में पूछे गए थे उसका आंसर और क्वेश्चन यही इतना ही था। आगे अभी 1-2 प्रश्न और है। निम्न में से कौन भारत के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की थी? एचिसन आयोग, इंस्टीट्यूशन आयोग, बी ली आयोग या डी बर्दचारी आयोग? बर्दचारी होना चाहिए, हाँ बर्दचारी आयोग होगा।
मैं आपको बताऊं कि 1919 के अधिनियम में लोक सेवा आयोग की अनुशंसा कर दी गई थी, लेकिन केवल लोक सेवा आयोग का अनुशंसा था। 1935 में केंद्रीय लोक सेवा और अधीनस्थ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा की गई थी, यानी दो अलग अलग लोक सेवा करना था। लेकिन 1919 से पहले बाद में लोक सेवा बनाने, केवल 1919 के अधिनियम में यह अनुशंसा की गई थी कि एक लोक सेवा होनी चाहिए, लोक सेवा आयोग। वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए ली आयोग की स्थापना की गई थी, और ली आयोग ये सिफारिश किया था कि लोक सेवा आयोग भारत का होना चाहिए और भारत में इस प्रकार का होना चाहिए। तब अंग्रेजों के द्वारा 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और 1935 में लोक केंद्रीय के साथ साथ अधीनस्थ लोक सेवा आयोग भी बनाया गया, जो आज हम राज्य लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ली आयोग। अगला प्रश्न है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किताब के लेखक कौन है? जान लीजिए, इस किताब के लेखक को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ऑप्शन है ए बर्नार्ड, बी वाल्डो, सी विल्सन या डी साइमन। इसका आंसर आपको अगर नहीं पता है तो अब तक पता कीजिए, और मेरा रिक्वेस्ट समझिए कि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल लाइक करें, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि लोक प्रशासन आपको आगे भी फायदा देगा। तो मैं बात कर रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किताब के लेखक हर्बर्ट साइमन है, और इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इकोनॉमिक्स के मामले में। तो इस बात को जरूर से ध्यान रखेंगे कि लोक प्रशासन का एक ऐसा लेखक भी है जिसे नोबेल प्राइज मिला है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जैसा मैं बताया, मैंने सुशासन के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, तो जुड़े रहे वीडियो के साथ, देखते रहिए। थैंक यू।